राधे राधे मित्रों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन से शंख से किस प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। अर्थात एक शंख के दर्शन मात्र से ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार के कार्य के लिए आपको कौन से शंख की स्थापना करनी चाहिए। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र और शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ में शंख बजाने का नियम है। घर में शंख रखने और नियमित रूप से बजाने से आपको कई फ़ायदे होते हैं, जो हमारी सेहत से, घर की सुख शांति से और पापों को दूर करने से जुड़े हैं। एक मान्यता के अनुसार कोई भी पूजा, हवन, यज्ञ आदि शंख के उपयोग के बिना पूरे नहीं माने जाते। शंख व्यक्ति को उसकी मनोकामना पूरी करने में बहुत फ़ायदा करता है और जीवन को खुशियों से भर देता है। शंख को विजय, सुख, यश, कीर्ति तथा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको किस कार्य के लिए किस प्रकार के शंख का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला है गणेश शंख। ये पूजनीय देव गणेश के आकार का होता है, इसलिए इसे गणेश शंख ही कहा जाता है। इस शंख में प्रकृति का चमत्कार और प्रभु का आशीर्वाद होता है। इसकी आकृति और शक्ति बिल्कुल गणेश जी जैसी होती हैं। यदि कोई व्यक्ति गणेश शंख को अपने घर में स्थापित करता है और उसकी नियमित रूप से पूजा करता है, तो इससे उस व्यक्ति के घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। दूसरा, वामावृत्ति शंख। इस शंख का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका आकार बिल्कुल श्री यंत्र की तरह ही होता है। इसे प्रकृति का श्री यंत्र भी माना जाता है। जिस घर में वामावृत्ति शंख की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, वहाँ लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस शंख के लिए ये भी माना जाता है कि इसकी पूजा करने से या इसके जल को पीने से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। तीसरा है दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख को बजाया नहीं जाता, लेकिन इस शंख को पूजा स्थान पर रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। चौथा है गोमुखी शंख। इस शंख की आकृति गाय के मुख के समान होती है। ये बहुत ही सुंदर होता है और इसे शिव पार्वती का स्वरूप माना जाता है। धन की प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए इस शंख की स्थापना उत्तर की तरफ मुख करके की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें रखे जल को पीने से गाय की हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इसे कामधेनु शंख भी कहा जाता है। पांचवा है विष्णु शंख। यह शंख सफ़ेद रंग का और गरुड़ की आकृति के समान होता है। यह माना जाता है कि जहाँ पर इस शंख को स्थापित किया जाता है, वहाँ पर स्वयं नारायण जी और लक्ष्मी जी का वास होता है। यह भी मान्यता है कि इस शंख में रोहिणी, चित्रा व स्वाति नक्षत्रों में गंगाजल भरकर और मंत्रों का जाप करके इस जल को किसी गर्भवती महिला को पिलाने से सुंदर, ज्ञानवान और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। छठा है पंचजैन शंख। इसे भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में इस शंख की स्थापना होती है, उस घर में वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। सातवां है अन्नपूर्णा शंख। यह शंख सभी शंखों में बहुत ज़्यादा भारी होता है। इसका इस्तेमाल
भाग्य वृद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि इस शंख में गंगा जल भरकर सुबह सुबह इसका सेवन करने से मन को संतुष्टि प्राप्त होती है और आपकी व्याकुलता समाप्त हो जाती है। 8वां है मोती शंख। इसका आकार बहुत ही छोटा और बिल्कुल मोती जैसा होता है। इसको लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए दक्षिण वृत्ता शंख के समान पूजा स्थान पर रखा जाता है। इसकी स्थापना से समृद्धि की प्राप्ति होती है और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। 9वां है हीरा शंख। यह पारदर्शी व चमकीला होता है। यह बहुत ही ऐश्वर्यदायक होता है लेकिन अत्यंत कमज़ोर होता है। इसमें हीरे के समान 7 रंग निकलते हैं। इसका प्रयोग शुक्र दोष से रक्षा करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इसकी स्थापना से शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है। 10वां है टाइगर शंख। इस शंख पर बाघ के समान धारियाँ होती हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। ये धारियाँ लाल, गुलाबी, काली व कत्थई जैसे रंग की होती हैं। इसकी स्थापना से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस शंख की कृपा से शनि, राहु, केतु के प्रकोप से भी मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।